जन हुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में पॉक्सो के बढ़ते हुए लगातार मामले और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दी एक गाइडलाइन जारी। क्या भारत में भी होगा रोमियो जूलियट एक्ट चालू? बताएंगे आपको क्या है रोमियो जूलियट एक्ट और क्या बनना चाहिए, नहीं क्या पूरी तरीके से ये अमेंडमेंट होना चाहिए। लगातार अंडर 18 और 21 एज के युवाओं को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस को रिकमेंड करने की बात कही है। बताएंगे आपको। एक उत्तर प्रदेश वर्सेस अनिरुद्ध के केस की सुनवाई करते हुए अक्सर मामलों में देखा जाता है, लड़की 18 बिलो जब उम्र की कम होती है तो और लड़का भी बिलो 21 होता है तो उसमें पॉक्सो लगा दिया जाता है। और पॉक्सो की जो धाराएं, जब पॉक्सो 2012 में आया था, यानी बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए पॉक्सो लाया गया था। लेकिन आज की डेट में अनेकों ने केस में देखने को मिल रहा है कि दोनों ही एक एडल्ट्रेशन में जो है इंटर कर जाते हैं, फिजिकल रिलेशन में हो या लव अफेयर में। और मामला जब कोर्ट में आता है तो कहीं ना कहीं शायद समस्या ये हो जाती है कि कैरियर खराब हो जाता है। एक बिलो 21 ईयर्स एज का लड़के पर जब पॉक्सो लग जाता है तो हवालात में जाने के बाद उसका कैरियर चौपट हो जाता है। जबकि कानून के तौर पर दोनों ही इसके दोषी होते हैं, दोनों ही माइनर होते हैं, यानी एडल्ट एज में होते हैं। लगातार बढ़ते हुए मामलों के लिए यदि विदेशों की बात की जाए, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसकी करेंगे बातचीत। और इन मामलों का हाई कोर्ट सेक्शन 482 के अधीन मामलों को क्वेश्चन करता है, सीआरपीसी की धारा के अधीन। और सुप्रीम कोर्ट संविधान की धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए मामलों की सुनवाई करता है और अपनी न्याय शक्ति के हिसाब से फैसले देता है, जो लगातार होते जा रहे हैं कई मामलों में। हालांकि ये अभी तक रोमियो जूलियट जो एक्ट है ये भारत में चालू तो नहीं है, लेकिन उसके जैसे का रिकमेंड किया गया है बनाने के लिए। और विदेशों में ये एक्ट चलता है उन जब जो एक नाबालिग होते हैं उनके ऊपर जब ये धाराएं लगती हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, रोमियो जूलियट एक्ट लागू हो, बनना चाहिए। पॉक्सो के अधीन ही इसको अटैच किया जाएगा, यानी जो बिलो 18 ईयर्स की लड़कियां और 21 बिलो ईयर्स के जो हैं वो जब इस आपराधिक मामलों में आएंगे तो उनमें ये एक्ट पॉक्सो नहीं लगेगा, बल्कि इसके अधीन सजा का प्रावधान होगा। साथ ही साथ कुछ अहम बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनते हुए, जो अनिरुद्ध का केस था और एक और बेगम महिला का केस भी सुनते हुए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, कहीं ना कहीं कैरियर के मद्देनजर रखते हुए। हालांकि पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा केस आया था जिसमें एज को लेकर के बातें की गई थी कि लड़का लड़की का जो एज है उसको कम कर दिया जाना चाहिए। इस पर जो रिकमेंड आया ये आया, उस शायद ये लागू नहीं हो सकता है क्योंकि समस्याएं और बढ़ सकती हैं। शायद ऐसे देखा जाता है जो कानून बनते हैं। और पॉक्सो जब बना था ये यौन शोषण बचाने के लिए, बच्चों के लिए जो ज्यादा उम्र के होते थे, जब वो बिलो 18 ईयर्स के साथ यौन शोषण करते थे तब इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन वर्तमान में ज्यादातर केसेस जो एडल्ट एज के हैं उनके देखे जा रहे हैं। और यही करके रोमियो जूलियट एक्ट को रिकमेंड किया गया। अब देखना यह है क्या वास्तविक एक्ट लागू होगा, क्या एक्ट बनेगा जो पॉक्सो में ही ये एक्ट काम करेगा। देंगे आपको आगे की जानकारी। क्या इस पे जो लॉ मिनिस्ट्री है या कानून के जो ज्ञाता हैं, क्या वास्तविक इस लॉ को ये लागू होगा और क्या ये धरातल में बन करके आएगा। बस आज के एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतजार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।